Hello aspirants, welcome to one more video series, and in this video series we are going to revise complete arithmetic via question solving, and these questions are of course very important and we'll be covering all the concepts, right? Multi concept questions है, and believe me अगर आप इन questions को revise कर लेंगे तो पूरा का पूरा जो arithmetic है जो अभी आपने पढ़ा होगा, and if you want to revise then these questions are going to be very helpful and you can follow the playlist. उसको मैं अलग से बना दूंगा playlist, right? तो करीब 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कवर अप करेंगे. So if you are really interested, you can start following QuantPrep 99, and if you are new to the channel, of course you should subscribe it, right? So let's solve the first question. That tensile strength of a material A is a multiple of amount of material A, B, C, D. If the amount of the material A, B, C are changed by plus 30%, minus 30%, minus 25%, plus 25%, so what will be the overall change in the tensile strength, right? तो जो tensile strength है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड कर रही है ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, राइट? इनके कॉम्पोजिशन पर, मतलब कितना कितना कॉम्पोजिशन है. तो अगर हम इनका कॉम्पोजिशन कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अफेक्ट करेगी, राइट? तो ए, बी, सी, डी, तो ए का कंपोनेंट 30% से बढ़ जाएगा या कॉम्पोजिशन, बी का कॉम्पोजिशन 30% डाउन करना है, सी का कॉम्पोजिशन 25% से इंक्रीज करना है, और डी का कॉम्पोजिशन दोस्तों 25% से कम करना है. तो ओवरऑल टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कितना इंपैक्ट आएगा, राइट? तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, राइट? तो अगर मुझे टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है तो इन सबका आई कैन से इनिशियल वैल्यू और इन सबका फाइनल वैल्यू मुझे पता होगा, तो मैं फिर इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कितना इंपैक्ट आएगा, राइट? तो अगर मैं 30% का फ्रैक्शन समझता हूँ तो 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/10. तो एंड यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, राइट? तो इस बात को समझो कि जो डिनोमिनेटर है वो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. मतलब अगर मैं ये बात समझ के चलता हूँ दैट द इनिशियल कॉम्पोजिशन ऑफ द ए इज 10 and it has to be increased by 3 units, so it will become 13. Similarly B का कॉम्पोजिशन भी 30% से डाउन करना है, तो ये 10 से यहाँ पर 3 माइनस करना पड़ेगा बिकॉज 30% डिक्रीज करना है ना. तो ये होगा तो 3/10, बट यहाँ पे -3/10 क्यों? क्योंकि अब आपको डिक्रीज करना है. तो 10 में 3 डिक्रीज करेंगे तो 7 हो जाएगा. सिमिलरली 25% इज 1/4, तो 4 में +1 इंक्रीज करेंगे तो ये 5 हो जाएगा. यहाँ पे दोस्तों 4 में 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, राइट? अब आपको ओवरऑल वैल्यू चेक करना है, तो जब भी आपको ओवरऑल या नेट परसेंटेज निकालना है तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना वर्टिकली, राइट? तो दिस इज 10 × 10 100, 400, 1600, एंड दिस इज 91 × 5 is 455 × 3, तो दिस इज 1365, right? So now you can see initial tensile strength was 1600, now it has become 1365. तो कितना परसेंट का चेंज आएगा, राइट? तो आई कैन सी ये डाउन हो जाएगा. तो कितना डाउन हो गया भाई? 1600 माइनस 1365, 235 यूनिट से डाउन हो गया. तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा? 235 डिवाइड बाय 1600 × 100. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 16 × 16 बचेगा 7, 16 × 4 = 64, बचेगा 11, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 16 × 6 = 196, तो ये बचेगा 14, एंड 16 × 8 तो करीब 14.68% से डिक्रीज हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ. आई होप इट इज क्लियर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो हमारा टारगेट है कि हम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्विंग करें, राइट? तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. So it is asking that a solid cube made of steel is melted and recast such that the length, breadth and height changes +10%, +10%, -20%, right? So there is a cube, and you should know that for a cube the length, breadth and height are of same value, right? So A and A, ठीक है. तो इसका अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है because it is a solid one, so this is 6 times of side square, right? 6 times of side square, right? Okay, now we want to change the dimensions, right? So if you want to say that A, that is length, breadth and height, तो लेंथ 10% से इंक्रीज करना, ब्रेथ भी 10% से इंक्रीज करना, बट हाइट 20% से डाउन करना है. तो अगेन आई सॉल्व बाय द सक्सेसिव मेथड, मैंने आपको बताया अभी. तो 10% इज 1/10,
तो लेंथ जो है 10 से 11 हो जाएगा, ब्रेथ भी 10 से 11 हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 1 यूनिट, एंड हाइट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% इज 1/5. तो height has to be reduced by 1 unit from 5 to that is 4, right? Now one thing you have to notice it that if I just take the initial dimensions, so length is 10, okay, breadth is 10, okay, but height is 5. But if the height is 5, then it cannot be cube. For the cube it has to be like height, length and breadth all have to be equal, right? तो for that I can say कि अगर हम 5 और 4 को लेते हैं तो मैं इसको 10 और 8 भी ले सकता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम टू सेम होना चाहिए, राइट? आई होप इट इज क्लियर. तो अगर हम इसमें ओवरऑल चेंज करेंगे तो ये लेंथ 10 से 11 है, ब्रेथ 10 से 11 हो गया और हाइट जो है 10 से 8 हो गया, राइट? तो आई कैन सी के जो इनिशियल वैल्यू है मैंने सब में 10 अज्यूम कर लिया, राइट? तो 8 क्यों बन गया? तो उसका TSA कितना होगा? 6 × 10 का स्क्वायर, दैट इज 600, राइट? नाउ व्हेन आई चेंज द डायमेंशंस, राइट? तो जब आप डायमेंशन चेंज कर दोगे तो नाउ दिस क्यूब विल बी कन्वर्टेड टू क्यूबॉइड, बिकॉज नाउ लेंथ इज 11, ब्रेथ इज 11 एंड हाइट इज 8 नाउ, राइट? सो लेंथ और ब्रेथ सेम है, हाइट चेंज हो गया तो अब ये क्यूबॉइड की तरह बिहेव करेगा. तो क्यूबॉइड का जो TSA होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ LB, BH और LH, राइट? सो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ 11 × 11, breadth into height 11 × 8, and length into height is 11 × 8. So this is going to be twice of 121 plus 88 plus 88, right? So 176 plus 121 तो 297, ये बनेगा 594, ठीक है? तो जो सरफेस एरिया वो 600 से 594 हो गया, राइट? तो परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, तो 600 से 594 हो गया, तो 6 का डिक्रीज ओवर 600 × 100, तो 6/600 × 100 इस 1% से डिक्रीज हो जाएगा. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या 2024 में पूछा गया है. हाँ, यू कैन सी स्लॉट 1 का क्वेश्चन है. So in September, the income of Kamal, Amal and Vimal are in the ratio 8:6:5. तो कमल, अमल एंड विमल, तो सितंबर में इनका इनकम का रेशियो है 8, 6 और 5, राइट? सो फॉर आवर सिंप्लिसिटी, एंड आई ऑलवेज टेल यू व्हेन वी हैव रेशियो एंड वी वांट टू चेंज परसेंटेज, हाँ, तो आप रेशियो को 10 या 100 के मल्टीपल में ले लीजिए, जिससे कि आपका डेसिमल जो बनने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे. मैं ये तो नहीं कह सकता 100% जीरो हो जाएगा, बट आपको पास चांसेस है कि आपको कम डेसिमल मिलेंगे, और जितने डेसिमल आएंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी टफ होने वाली है, राइट? तो आई जनरली अवॉइड डेसिमल्स, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसको 80, 60 और 50 लेता हूँ तो इनिशियली, राइट, तो ये 80 मान लेते हैं, के ले लेते हैं, 60 के ले लेते हैं और ये 50 के ले लेते हैं, राइट? ये रेशियो है. दे रेंट ए हाउस टुगेदर एंड कमल पेज 15%, राइट? अब जो हाउस रेंट है इसमें 15% भागीदारी कमल की है, 12% अमल की भागीदारी है, और जो विमल है वो 18% पे करता, राइट? 18%, राइट? तो अगर मैं 15% चेक करूँगा, 15% ऑफ 80 15 × 120, तो 12 के, 12% ऑफ 60 या 60% ऑफ 12 इज 7.2 के, एंड 18 बन जाए 90, ये 9 के हो जाएगा, राइट? तो ये जो टोटल हाउस रेंट है 12 और 9 21 और 7 28, तो 28.2 के, राइट? तो दिस इज द टोटल हाउस रेंट जो ये पे कर रहे हैं, राइट? टोटल रेंट जो है हाउस का, राइट? नाउ इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स एज इट इज, राइट? तो अक्टूबर में उनका हाउस रेंट उतना ही है, लेकिन उनकी इनकम में कुछ चेंजेस आया है, इनकम इंक्रीज हो गया, राइट? तो जो अक्टूबर की इनकम है तो इसकी इनकम 10% से इंक्रीज हो गई. सो 10% से अगर ये इंक्रीज होगी तो इट बिकम 88 के. क्यों? क्योंकि 80 के का 80 के का 10%. तो दुनिया में किसी भी नंबर का 10% निकालना सबसे आसान काम है, एक डिजिट के बाद डेसिमल चिपका देना. यू हैव टू पुट द डेसिमल फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वन डिजिट आफ्टर द आई कैन से द राइट मोस्ट डिजिट, राइट? तो 10% हो जाएगा इसका 8 के, तो 80 + 8.
इसका 12% से बढ़ गया। हाँ, तो इसका अगर ये 12% से बढ़ जाएगा तो 12% तो वही आएगा ना, इसका भी वही 12% से भी इसका बढ़ जाएगा, राइट। तो इसकी इनकम हो जाएगी दैट इज 67.2 की, राइट। ठीक है भाई, उतना ही इनकम बढ़ जाएगा 12% से, और इसका 15%, राइट। तो अगर मैं इसका 15% समझता हूँ तो 50 का 15% इज 7.5, ये हो जाएगा 57.5 के, राइट। ये हो गया। नाउ इट इज आस्किंग इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम विल बी पेड एज ए हाउस रेंट, राइट। तो अभी जो हाउस रेंट है उनकी टोटल इनकम का कितना परसेंट, राइट। अब देखो, अगर मैं टोटल फाइनल इनकम निकालता हूँ, ये जो फाइनल इनकम है या अक्टूबर की जो इनकम है 88 और 67 और 57, राइट। तो आप एक काम भी कर सकते हो इसको आसान करने के लिए, 8 से 14 और 5 19, राइट। तो 190 के इनिशियल है प्लस इसमें चेंज कितना आएगा, इसका 8 के से इंक्रीज हो गया, इसका 7.2 के से इंक्रीज हुआ और इसका 7.5 से इंक्रीज हुआ, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं। तो दिस 198 प्लस 7.2 और 7.5 तो 14.7 के, तो ये बन जाएगा 212.7 के। तो जो उनकी फाइनल अक्टूबर की इनकम है वो 212.7 के है। नाउ इट इज़ आस्किंग के जो 28.2 के है वो इसका कितना परसेंट है, राइट। 212.7 के इंटू 100, राइट। ठीक है, तो नाउ इट इज़ अप टू अस कि हम इसको कैसे टैकल करना चाहते हैं। कैलकुलेटर भी होता है वहाँ पर, बट आई ऑलवेज से कि डोंट गो विद द कैलकुलेशन, अननेसेसरी कैलकुलेटर के पास मत जाओ, योर ब्रेन कैन सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका डेसिमल का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आप ये समझो कि 282 जो है वो 2127, हाँ, इसका कितना परसेंट है, ये है क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप मोटा मोटा इसका 10% समझते हो, हाँ, इसका 10%, तो इसका 10% होगा 212.7, और आपको 282 पे जाना है, राइट। आपको 282 पे जाना है, राइट। इसका मतलब 212 से 282 का जो डिफरेंस है भाई, अगर मैं अभी भी देखता हूँ तो मुझे 70 का और डिफरेंस है, और 70 समझते हो, राइट। तो 10% का वैल्यू आ गया 212.7, राइट। अगर भाई 10% जो है वो 212.7 है, और जो 1% की वैल्यू है वो है 21.27, तो 1% मतलब 21 हो गया, तो 3% हो जाएगा 63, तो मोटा मोटा, और जो 4% हो जाएगा वो 84, तो 84 विल बी ग्रेटर। तो इसमें अगर हम इसका आंसर मार्क करेंगे, राइट, तो 13%, राइट। तो दैट विल बी हाउ मच भाई, 13%, तो 13% प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 13% प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, क्यों? क्योंकि जब आप इसका 13% लोगे तो भाई इसका 3% विल बी दैट इज 63.81, तो 212.7 में 63.81 अगर हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 1, तो 212 और 63 275 276, तो अभी भी आपको 282 पे जाना है, राइट। तो करीब 13% के आसपास इसका आंसर है। और ऑप्शन जब होते हैं ना तो ये चीज़ें आपको इजी लगती है। आपको लग रहा होगा सर अभी आपने इतना कैलकुलेशन किया, वो इसलिए किया क्योंकि आपको सॉल्व करके बताना। अगर मुझे डेलिबरेटली अपने मन में करना है या अपने तरीके से करना है तो मैं इसको विद इन 10 to 20 सेकेंड ख़त्म कर सकता हूँ। तो ऐसे ही तरीके आपको भी आनी चाहिए। 10% 1% के ऊपर मास्टरी का कमांड होनी चाहिए आपकी, राइट। तो ऑप्शंस के थ्रू अगर आप इसको देखोगे तो नियरेस्ट आपसे पूछा था, तो नियरेस्ट में हम इसको 13% मार्क कर सकते हैं, राइट। क्योंकि 13.5 पे भाई आधा परसेंट इसका कितना होगा, आधा परसेंट हो जाएगा दैट इज 10.5। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना 10.5 जाएंगे तो हम 286 पे क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर हम 13 पे ही मार्क करेंगे इसको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आई थिंक, राइट। इट इज ऑल्सो राइट, हाँ। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज सेइंग, ये भी 2024 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। After 2 successive increments, Gopal's salary become 187. So 187.5% of initial salary, right? तो आप सोच के समझो, आप इस बात को समझो कि अगर मैं इनिशियल सैलरी को 100% मान लेता हूँ तो इसमें चेंज कितना हुआ है। तो आप बोलोगे सर 87.5% की सैलरी से चेंज आ गया, एंड दिस इज द चेंज। तो सैलरी जो चेंज हुई है वो 87.5% से चेंज हुई, राइट।
अब उसने बोला है दैट if the percentage of the salary increase in the second increment was twice of that first increment, right? तो जो भी पहली बार का इंक्रीमेंट हुआ भाई 100% से, मान लें पहली बार x% इंक्रीमेंट हुआ तो कोई वैल्यू आएगी, उसके बाद जो इंक्रीमेंट हुआ वो 2x हुआ परसेंट के हिसाब से, तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 187.5% आ जाएगी, राइट? तो आपसे बोलता है कि इसमें x का वैल्यू कितना, राइट? अब मोटा मोटा इस बात को समझो कि मेरे पास ऑप्शंस है, राइट? तो अगर मैं इस पहले ऑप्शन को उठाता हूँ तो अगर x का वैल्यू 27.5 है दोस्तों, तो जो 2x हो जाएगा वो 55% हो जाएगा, भाई इसका डबल हो जाएगा, ठीक है? तो सक्सेसिव परसेंट का एक फॉर्मूला भी है कि a+b+ab/100 है। तो यहाँ पे a और b को विद साइन लेना होता है। इसका मतलब क्या है कि a और b को विद साइन का मतलब a पॉजिटिव होगा अगर इंक्रीज की बात करेंगे और डिक्रीज की बात करेंगे तो a विल बी नेगेटिव, राइट? तो अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ दैट इज 27.5 प्लस 55 इंटू 27.5/100, तो डू यू थिंक कि आपको 87 देने वाला है? ना ना ना, नॉट, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0.5 तो आने का कोई स्कोप ही नहीं, राइट? तो ये मेरा आंसर नहीं है, राइट? सिमिलरली अगर मैं इसको समझता हूँ 30 वाले को, तो 30 दूसरा होगा 60 प्लस 30 इंटू 60/100, राइट? तो ये बनेगा 90, भाई 90 तो वैसे ही हो गया, तो मुझे तो 87 पे ही जाना है फाइनल, तो ये भी नहीं है, राइट? सिमिलरली अगर आप सी वाले ऑप्शन को देखते हो 25, तो 25 प्लस 50 प्लस 25 इंटू 50/100, तो ये बन गया 275 75, और ये बन गया 12.5, तो 87.5%, राइट? तो यही इसका राइट आंसर है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, राइट? तो समटाइम्स ऑप्शंस आर वेरी हेल्पफुल, आप उनको यूज़ करना सीखो। एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन भी आप कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको मैथमेटिकल सोल्यूशन ही करना है तो इसमें मैं नेट सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाता हूँ, x + 2x प्लस x इंटू 2x/100, एंड दिस इज 87.5 के आसपास रखना है। तो फिर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन यू कैन सॉल्व इट, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग द वैल्यू जो x का आएगा वो 25 ही आ जाएगा, राइट? तो रादर देन गोइंग फॉर द क्वाड्रेटिक आई कैन सॉल्व इट बाय ऑप्शंस आल्सो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर देता हूँ, हालांकि इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन पिछले बार जब मैंने ये क्वेश्चन अपलोड किया था तो मैंने इसको बाय ऑप्शंस बताया था, अब मैं इसका सोल्यूशन करके बता देता हूँ, राइट? तो ये बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2020 वाज 1 लाख, राइट? तो 2020 में किसी गांव का पॉपुलेशन 1 लाख है, राइट? मैं इसको मैथमेटिकल सॉल्यूशन बताता हूँ। द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय y% फ्रॉम ईयर 2020 टू 21, राइट? तो यहाँ पे पॉपुलेशन y% से कम हो गई। तो अगर दोस्तों y% से कम हो जाएगी तो जो पॉपुलेशन चेंज आता है या फाइनल वैल्यू आएगी 1 - y/100। अगर ये इंक्रीज होता तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करता, राइट? दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो 1 - y/100, तो ये 2021 का पॉपुलेशन, राइट? नाउ इंक्रीज बाय x% फ्रॉम 21 टू 2022, तो यहाँ पे x% इंक्रीज हो गया। तो नाउ दिस इज अ इनिशियल वैल्यू, हाँ भाई इसके लिए ये इनिशियल है एंड इसके लिए ये वाली वैल्यू इनिशियल है, तो हम इसको इनिशियल लिखेंगे, दैट इज 1 लाख। यहाँ पे एक जीरो कम रह गया, यहाँ पे 1 लाख आएगा। यहाँ पे 1 लाख इंटू 1 प्लस x/100, या पहले माइनस ही लिख देते हैं, और 1 प्लस x/100, राइट? ये इसका फाइनल पॉपुलेशन, राइट? नाउ इफ द पॉपुलेशन इन 2022 वाज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020, मतलब ये जो वैल्यू है दोस्तों, मतलब ये जो वैल्यू है 1 लाख इंटू 1 - y/100 और 1 प्लस x/100, ये ग्रेटर है 1 लाख से, ग्रेटर है 1 लाख से, राइट? तो ये 1 लाख से 1 लाख कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो दिस विल बी 1 प्लस x/100 माइनस y/100 माइनस xy/10,000, राइट? ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इस 1 से 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10,000, तो दिस इज 100x माइनस 100y और माइनस का xy ग्रेटर देन 0, राइट? भाई 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अभी 0 बनाएगा, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो 100x माइनस 100y माइनस XY इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, राइट। तो ये प्लस माइनस, राइट, तो प्लस माइनस, हाँ ठीक है। नाउ ये दो वेरिएबल है, राइट। नाउ इसमें एक और हिंट दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज 10, राइट। तो x और y का जो डिफरेंस है दोस्तों 10 दे रखा है। तो अगर मैं x की जगह 10 प्लस y रखता हूँ तो मेरे पास एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, हम x की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं y की वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, तो x की जगह 10 प्लस y रखते हैं। तो 100 इंटू 10 प्लस वाई माइनस 100y एंड माइनस 10 प्लस वाई इंटू वाई ग्रेटर देन 0, राइट। ये मतलब है इनइक्वालिटी है यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 1000 प्लस 100y माइनस 100y एंड y इंटू 10 प्लस वाई ग्रेटर देन 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि y इंटू 10 प्लस वाई आप चाहते हैं 100 से कम, राइट, सॉरी 1000 से कम, राइट। तो y का वैल्यू ऐसा लेना है कि आपके पास ये जो नंबर है ये आना चाहिए 1000 से कम, राइट। और उसने ये भी बोला है हमको कि x और y नेचुरल नंबर है। हाँ, आई थिंक इसने ऐसा, हाँ, x एंड y आर द नेचुरल नंबर। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जहाँ पर आपके पास y का वैल्यू नेचुरल नंबर हो और 1000 से कम प्रोडक्ट आए। तो ऑफकोर्स मैं मोटा मोटा अगर दिमाग लगाता हूँ तो 5 इंटू 15 तो बहुत छोटा नंबर है ना, ये 5 इंटू 15 तो बहुत छोटा नंबर है, मतलब 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर मैं, हाँ, तो क्या नंबर हो सकता है, तो अगर मैं इसमें 25 इंटू 35 करता हूँ तो 25 पंजे 125 और 25 दिया 75 और 12 87, अभी भी कम आ रहा है, राइट। तो आपको मैक्स टू मैक्स कम करना है ना, तो आपको बिल्कुल 1000 के क्लोजर जाना है। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, राइट। तो 25 पे 30 इंटू 40 ज़्यादा हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। और मतलब 28 इंटू 38, तो 38 इंटू 8, 38 उन्नीस 76, 28 इंटू 8 224, 28 या 84 और 22 106। तो अभी भी ज़्यादा है, मतलब 1064 जस्ट ज़्यादा है। तो मेरे दिमाग में बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यार y की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर सकते हैं 27 इंटू 37 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 27 मतलब 27 इंटू 7 भाई 27 सत्ते 189 और 27 दिया 81 और 18 99। तो ये जस्ट, हाँ, जस्ट 1000 से कम है। तो आपको क्योंकि y को मैक्सिमाइज करना था, तो मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि y की वैल्यू 27 है तो फिर x की वैल्यू 37 आ जाएगी, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप इसको ऐसे ही मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, वरना तो आप ऑप्शन उठा के कर सकते हो। तो पिछले बार जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मैंने ऑप्शन से किया था, बट मुझे लगा इस बार कि आपको मैथमेटिकल सोल्यूशन भी आना चाहिए, राइट। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन टीटा में आ जाएगा, तो टीटा में आएगा तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे ना, तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट, राइट। तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज, राइट। तो ये लोएस्ट से लोएस्ट कितना हो सकता है, तो भैया ये लोएस्ट होने के लिए इसको हाईएस्ट से हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज करोगे तभी तो पॉपुलेशन सबसे कम होगी। तो यहाँ पे y आप बोल सकते हो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कम से कम जो है वो 27% हो सकती है। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि 1 लाख पे 27% का डिक्रीमेंट करना है, तो ये 1 लाख पे 27% सीधा सीधा 73,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो मतलब y की वैल्यू आपके पास 27 हो सकते हैं, हालांकि 27 से कम भी हो सकते हैं बिकॉज बहुत सारी वैल्यूज के लिए 1000 से कम है, बट आपको मैक्सिमम रिडक्शन करना है, तो y की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी हो सकती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2021 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। बोलता है हमसे द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 2009, मतलब 1970 टू 1980 का पॉपुलेशन है, और उसमें जो मेल और फीमेल है वो 25% से बढ़ गया, राइट। तो मेल प्लस फीमेल मिला के 25% से इंक्रीज हो गया, एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड मेल जो है वो 40% से बढ़ गए। तो इस दौरान मेल 40% से बढ़े हैं और जो महिलाएं हैं वो 20% से बढ़ी हैं, राइट। ओके, नाउ
फ्रॉम 1980 टू 1990, 1990 में आते हैं, द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक फीमेल 25% से बढ़ जाएंगी। इन 1990, if the female population is twice the male population, then the percentage increase in the total male and female, right। तो आपको परसेंटेज टोटल पूछा है और आपसे बोलता है कि यहाँ पे जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो डबल है मेल पॉपुलेशन से, राइट। ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन है, राइट। तो टोटल 70 से 90 तक आपको मेल और फीमेल का टोटल कितना परसेंट का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, राइट। अब देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आपको के पास दो वेरिएबल हैं और आप दोनों वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंज करके ओवरऑल चेंज निकालते हैं, तो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एलिगेशन, राइट। तो हम इसमें एलिगेशन यूज़ करेंगे। तो आप ये कहते हो कि मेल और फीमेल, मेल बड़े हैं 40% से, फीमेल बड़े हैं 20% से, और ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 25% से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेल का पॉपुलेशन जो रेशो है और फीमेल का ये 1:3 का वैल्यू है, राइट। मतलब मैं इसको 1 के और 3 के मान सकता हूँ, 100 और 300 भी मान सकता हूँ, 100 और 300 भी मान सकता हूँ, राइट। तो आप ये समझो कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल यहाँ पे 4K है, ठीक है, या 400 भी हो सकती है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि मेल का पॉपुलेशन इंक्रीज, ये फीमेल का, ये ओवरऑल। तो एलिगेशन लगाते हैं ना, तो डायगनली बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 40 - 25 15 और 25 - 20 is 5, तो 5:15, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है, मैं इसको 10 का मल्टीपल मान लेता हूँ, या 100 का मल्टीपल भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं 400। तो यहाँ पे दोस्तों 400 है, तो 400 का 25% हो जाएगा 500 भाई, ठीक है। तो ये 500 के हो जाएगा, ये 500 के हो गया, राइट। तो पॉपुलेशन यहाँ पे 500 हो गई। यहाँ पे मेल कितने हैं आपके पास? 100। तो अगर 100 मेल है और आपके 40% इंक्रीज हो गया तो 140 के हो जाएगा, और महिलाएं हैं 300 के, तो 300 का 20% हो जाएगा 360 के, राइट। तो इन दोनों को मिला के 500 आ गया। वेरी राइट, राइट, वेरी गुड। नाउ इसमें 25%, अब इसका 25% कितना होता है? 1/4। तो 1/4 मतलब इसमें 90, 1/4 ऑफ 360 इज 90 के। तो यहाँ पे जो महिलाओं की पॉपुलेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी दोस्तों 450 भाई। 360 में 90 ऐड करेंगे 450, और ये बोलता है ये डबल है। तो अगर ये डबल है तो भैया यहाँ पे फिर 2 हाँ 225, हाँ। तो फिर मेल कितने आ जाएंगे? मेल इसके आधे हो जाएंगे, क्योंकि फीमेल डबल है तो मेल आधे हैं। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा भाई? मेल अगर आप देखोगे तो फीमेल का हाफ होगा, नहीं होगा? तो 450 का हाफ करेंगे तो 225। तो यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन ही आ जाएगी 675 की। भाई दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इससे आसान सॉल्यूशन आई थिंक आपको नहीं मिलेगा। नाउ इफ यू वांट 70 से 90 तक टोटल कितना पॉपुलेशन, तो भैया 70 से 90 तक 400 के से टोटल पॉपुलेशन 675 के हो गई। तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 275 के अपॉन 400 इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। तो 4 6 24, 3 बचेगा, 4 8 32, 32 का मतलब 3 बचेगा भी 4 7 28, तो 68.75%। वेरी इंटरेस्टिंग, 68.75 इसका राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करें, ये भी क्या 2021 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है, राइट। A shop owner bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in the two sizes, that is small and the large one, right? Small or large. The price of the small shirt was 50 less than the large shirt, right? And she paid a total of 5,000 for the large shirt, and small के लिए उसने 1800 पे की हैं। तो प्राइस ऑफ लार्ज शर्ट और स्मॉल शर्ट का दोनों का वैल्यू टुगेदर निकाल, राइट। तो यहाँ पे हमको क्वांटिटी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे इसका यूनिट प्राइस लिखना पड़ेगा, राइट। यही मतलब है। तो इसको हम S मान लेते हैं, इसको हम L मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई इसकी क्वांटिटी S और L क्या है? यूनिट प्राइस। तो अगर मुझे इसका यूनिट प्राइस निकालना है दोस्तों, भाई जो स्मॉल शर्ट पे उसने खर्चा करा है स्मॉल शर्ट पे 1800, तो 1800 भाई टोटल 1800 रुपये, और आपने S से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया?
नाउ जो लार्ज पे खर्चा करेगा वो 5,000, भाई जो लार्ज पे खर्चा करेगा दोस्तों 5,000 करेगा, और उसकी जो क्वांटिटी मिलेगी एल मिलेगी इसमें, और जो प्राइस ऑफ द स्मॉलर शर्ट है वो 50 कम है, राइट। तो प्राइस ऑफ द स्मॉलर शर्ट जो है वो 50 लेस है, उसने ये भी बोला है ना भाई, प्राइस ऑफ द स्मॉलर शर्ट इज 50 लेस है, राइट। मतलब ये वाला प्राइस कम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 लेस है द लार्ज शर्ट, सही। तो 5,000 अपॉन एल माइनस 1800 अपॉन एस इक्वल्स टू 50। तो एक तो ये इक्वेशन है, ठीक है, एक तो दोस्तों ये इक्वेशन है, और दूसरी जो इक्वेशन है एल प्लस एस मिला के 64 है, राइट। तो एल प्लस एस मिला के 64 है, और फिर ये गंदी सी दो इक्वेशन बनेंगी, आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, राइट। आप कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा ना तो बिलीव में बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हमको अब थोड़ा सा इसमें, मैंने बोला ना ऑप्शंस बड़े ज़रूरी होते हैं। अगर आप देखो जो एग्ज़ाम होता है ना, अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम आपको सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करके ही आप आंसर करना चाहते हैं, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपका एक ईगो है, आप उस ईगो को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, बट आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब एक क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है ना तो जो ब्रेन है वो पजल होने लगता है, वो एक प्रेशर में आ जाता है, फिर सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना कम समय में वो एक चैलेंजिंग होता है, तो फिर अननेसेसरी आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। एग्जाम हॉल की बात बता रहा हूँ मैं, राइट। तो ये तो तरीका ही है कि हम इसको कर लेंगे इस तरह से, राइट, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राइट। चलो तो आप इसको सॉल्व कर लेना, एल की वैल्यू डाल देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाता है, राइट। बट उसने बोलता है कि आपको एल प्लस एस का प्राइस ऑफ द लार्जर शर्ट एंड द स्मॉलर शर्ट ये निकालना है आपको, राइट, जो यूनिट प्राइस है, राइट। तो आप इस बात को समझ के चलो, आप इस बात को समझ के चलो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि अगर मैं इसकी प्राइस को ए मान लेता हूँ तो इसका प्राइस दोस्तों ए प्लस 50 होगा। क्या मेरी बात ये समझ में आती है? बेबी को समझ में आती है, राइट। भाई अगर इसका प्राइस ए है यूनिट प्राइस, तो इसका ए प्लस 50 होगा, 50 रुपये ज़्यादा है लार्जर वाले का, राइट। तो अगर मुझे टोटल यूनिट प्राइस निकालना है लार्ज प्लस स्मॉलर का, तो ये होगा ए प्लस 50, राइट। तो 2a प्लस 50 इसका आंसर बनेगा। अब ऑब्जर्वेशन ये है दोस्तों, 2a एक इवन नंबर है और 50 एक इवन नंबर है, और इवन प्लस इवन पे आपको इवन ही मिलने वाला, राइट। ऑप्शंस थे इस सवाल के, इसीलिए मैंने इंक्लूड भी करा, राइट। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो इवन होगा, ऑड तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ये वैसे ही खत्म हो गया, अब सारा कहानी इस पे पड़ गया, राइट। भाई अब कहानी बस इस पे आ गई है, तो या तो आंसर 150 होने वाला है या 200 होने वाला, राइट। तो आप एक सॉल्व कर लो, दूसरा एलिमिनेट हो ही जाएगा, वरना वो आंसर बन ही जाएगा, यही तरीका है, राइट। चलो यहाँ तक तो सर समझ में आ गया, बाकी इक्वेशन सॉल्व करने का काम तुम्हारा, वो तुम सॉल्व कर लो, राइट। फुर्सत में इसको भी सिखा दूंगा, बट फिलहाल मेरा काम है कि आपको ये तरीका बताना, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको करेक्ट मान लेता हूँ, तो 2a प्लस 50 आपने मान लिया फॉर एग्जाम्पल, फिर 50 मान लेते हैं ये करेक्ट है, तो यहाँ से 2a का वैल्यू दोस्तों 100 आ जाएगा, तो a का वैल्यू 50 आ जाएगा, राइट। मतलब अगर हम स्मॉलर शर्ट का जो यूनिट प्राइस है वो 50 मानते हैं, तो फिर लार्ज शर्ट का प्राइस कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 50 मोर है, तो फिर 100 हो जाएगा। बात समझ में आती है, राइट, बात समझ में आती है। तो आप ये बताओ स्मॉलर शर्ट पे आपने कितना खर्चा किया है? तो स्मॉलर शर्ट पे हमने जो टोटल खर्चा किया वो 1800 किया है, राइट। तो भैया जब आपने 1800 रुपये खर्चा किया है स्मॉलर और लार्ज पे, तो 1800 रुपये में आप 50 रुपये के हिसाब से कितनी शर्ट बाई कर सकते हैं? 36। और यहाँ पे दोस्तों 5000 के हिसाब से 100, तो आप 50 शर्ट बाई कर सकते हैं। तो बट मेरा तो जो टोटल शर्ट है वो 86 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको तो शर्ट ही टोटल 64 बाई करनी है। तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। तो आपका काम है इसको चेक कर लेना, और कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना कमेंट में, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई इट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्या 2021 का क्वेश्चन है। राज इन्वेस्टेड 10,000 रुपये इन ए फंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस, बट बैलेंस वाज मोर देन 5,000, राइट। भैया 10,000 रुपये है, इसको कुछ नुकसान हो गया, ठीक है भाई, नुकसान हो गया X% का,
मान लेते हैं, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो फंड बचेगा उसके पास 10,000 1 माइनस एक्स अपॉन 100, बट अभी भी ये 5,000 से तो ज़्यादा है, राइट। अभी भी दोस्तों 5,000 से ज़्यादा है, राइट। तो अगर ये 5,000 से ज़्यादा है तो 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ से 1 माइनस 1/2 इज़ ग्रेटर देन एक्स बाई 100, तो हाफ इज़ ग्रेटर देन एक्स बाई 100। तो आप ये बोल सकते हो एक्स का वैल्यू 50% से तो कम ही है भाई, 50% से कम है गारंटी कर सकते हैं, राइट। चलो, नाउ दिस बैलेंस व्हेन इन्वेस्टेड फॉर अनदर ईयर grew and the percentage of the growth in the second year was 5 times the percentage of the loss in the first year, right। तो जो भी उसको नुकसान हुआ अब उसका फायदा 5 गुना है उसके लॉस से, राइट। इफ द गेन ऑफ द राज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 years इज 35%, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि राज ने 10,000 रुपये में 2 साल में, इफ द गेन ऑफ द राज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 year, 2 साल में राज का 35% का ग्रोथ हो गया। तो अगर भैया 2 साल में 35% कमा रहा है तो इसके पास 35% के हिसाब से 13,500 रुपये बन जाएंगे 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, राइट। आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, मेरी बात समझ में आती है। तो देन द परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में उसको कितना लॉस हुआ आपसे पूछा, राइट। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है, राइट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भैया 2 साल में इसको 35% का फ़ायदा हो रहा है, 2 साल में इसको 35% का फ़ायदा हो रहा है, और जो ग्रोथ हुई है द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन द सेकेंड ईयर वाज, परसेंटेज वाज 5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लॉस। तो आप ये कहना चाहते हो कि भैया जो यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक मतलब जो 1,000 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100, इस पे जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हुई है वो 5x% हुई है। क्यों? क्योंकि जो लॉस है उसका 5x आपको ज़्यादा मिला, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका पैसा जो है वो, भाई आपका पैसा जो है 5x%, राइट। तो ये बन जाएगा दोस्तों 10,000 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100, 5x अपॉन 100, और ये 13,500 आ जाएगा, राइट। ये मतलब पैसा भाई 35%, मतलब इसका 35% कितना होगा, 3,500 रुपये, 13,500, राइट। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, राइट। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व करता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा आपके पास। तो आई कैन से दिस इज, आप यहाँ पर 100 इंटू, और ये 100 बन जाएगा 100 माइनस एक्स, और इंटू 100 प्लस 5x अपॉन 100 इक्वल्स टू 135। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 10,000 प्लस का 500x माइनस का 100x और माइनस का 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 13,500, राइट। 13,500, राइट। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास तरीका क्या है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 50 से कम आएगी, उसने ये भी हमको दे ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 400x माइनस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू भाई 3500, ठीक है। अब ये बेसिकली सक्सेसिव ही था, राइट। चलो, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सबको उधर ले जाते हैं, 5x स्क्वायर माइनस का 400x और प्लस का 3500 बराबर 0, राइट। तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 80x और 5 सत्ते 35, तो 700 के फैक्टर जो 80 आ जाए, राइट। अब तो आपको समझ में आ जाएगा सर ये x माइनस 80 है, अब x माइनस 70 है और x माइनस 10 है यहाँ पे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 70 प्लस का 700, तो x का वैल्यू या तो 10 आएगा तो 70 आएगा, बट 70 तो हो नहीं सकता क्योंकि 70% अगर हो जाएगा तो पहली बार में 70% का नुकसान हो जाएगा, तो 5,000 से ज़्यादा तो उसका इन्वेस्टमेंट बचेगा ही नहीं।
भाई सोच के देखो कि अगर मैं इसको 70% का नुकसान कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3,000 रुपये बचेंगे ना, बट उसने तो बोला कि 5,000 से ज़्यादा बचना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन थे, ऑप्शन होता तो मैं अब तक खत्म कर देता इस क्वेश्चन को, राइट। इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू है वो 10 है, राइट। तो आपसे बोलता है परसेंटेज ऑफ लॉस इन द फर्स्ट ईयर दैट इज 10%, राइट। तो मतलब 9,000 रुपये उसके पास बचे थे, ठीक है। तो भैया पहले 10,000 थे, इसमें 10% का नुकसान हो गया तो पहले साल 9,000, अब 9,000 पे 50% का फ़ायदा हो गया तो भैया 4,500 रुपये उसके बन गए ना। तो अगर ये 4,500 रुपये उसके फ़ायदे हो गए तो 13,500 फाइनल हो गया उसके पास, दैट्स इट, राइट। तो एक्स का वैल्यू 10% था। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कभी कभी ये सिस्टम भी गड़बड़ कर देता है, ठीक है। ओके, सो इन मे जॉन बॉट द सेम नंबर ऑफ राइस। हाँ ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको सॉल्व करके देखिए, कैट 2020 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, राइट। जॉन bought the same amount of rice and the same amount of wheat as he had bought in the April, right। तो अप्रैल और मई का कंपैरिजन चल रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है यहाँ पे वीट और राइस की, यहाँ भी दोस्तों वीट और राइस की क्वांटिटी है, और यहाँ पे इनका प्राइस है, राइट। ऐसा, तो ऐसा कुछ चार्ट दे रखा था, राइट। चार्ट में तो आपको वैसे ही बनाने के लिए बता रहा हूँ, बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बट आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना तो आपको करना पड़ेगा। अब इस पर दिमाग लगाना, राइट। बट स्पेंड 150 मोर ड्यू टू प्राइस ऑफ राइस एंड द वीट बाय 20%। मतलब जो राइस है, हाँ भाई, जो राइस है इसका जो प्राइस है वो 20% से बढ़ गया, और जो वीट है इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 12% से इंक्रीज हुआ, राइट। ये मतलब है इस बात का। एंड इफ जॉन हैज़ स्पेंड 450, राइट, तो यहाँ पे जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो एक्स का एक्सपेंडिचर है राइस पर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 450 रुपये खर्चा करता है अप्रैल में। तो वीट पे यहाँ पे कितना खर्चा होगा आपसे ये बोलता है, राइट। आपसे ये बोलता है, राइट। तो यहाँ पे जो समझने वाली जो बात ये है कि यहाँ पे 150 रुपये उसने ज़्यादा खर्चा करा, राइट, और क्वांटिटी सेम है। तो अगर वो पहले भी उतनी क्वांटिटी खरीद रहा है और आज भी उतनी क्वांटिटी खरीद रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी का तो कोई लोचा ही नहीं है। सारा का सारा जो खेल है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का ही है, राइट। तो राइस का 20% बढ़ गया, तो 20% का मतलब कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो 450 रुपये खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा कर रहा है, 450, और इसका 20% प्राइस बढ़ गया, तो भैया 20% कितना बढ़ गया, 90 रुपये। 90 रुपये मतलब यहाँ पे जो खर्चा करेगा ये 540 रुपये खर्चा करेगा आज ये राइस के ऊपर। बट सवाल तो वीट का पूछा है, तो भैया टोटल 150 रुपये उसने इंक्रीज़ करे हैं मई में, और उसमें से 150 तो 90 तो हो गए राइस के ऊपर। तो आप ये बोल सकते हो कि 60 रुपये जो है वो वीट के ऊपर खर्चा किया उसने एक्स्ट्रा। भाई जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ है वीट के ऊपर वो 60 है, और जो 60 है वो 12% है। तो 12% की वैल्यू अगर दोस्तों 60 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो 100% कितना हो जाएगा, 500। इसका मतलब पहले वो यहाँ पे 500 रुपये खर्चा कर रहा था, और आपको यहाँ पे 12% का खर्चा ज़्यादा करना है। तो भैया 500 का 12% हो जाएगा 60, तो 560 रुपये इस पर ज़्यादा खर्चा करेगा। तो दैट वाज अ सुपर इजी सॉल्यूशन। एक बार इसको वापस से रिवाइंड करके देखना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी, इसका भी मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, ठीक है। 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। इन 2010 a library contained a total book of 11,500 books in 2 categories, fiction and नॉन फिक्शन। तो फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन जो टोटल बुक्स मिला के हैं वो 11,500 है, राइट। इन 2015, ये 2010 की कहानी है, 2015 में लाइब्रेरी के पास 12,760 बुक्स हैं, 12,760 बुक्स है, राइट।
in these two categories, and during this period there was a 10% increase in the fiction book. तो फिक्शन की बुक में 10% का बढ़ोतरी हुआ है और जो नॉन फिक्शन की बुक में 12% का बढ़ोतरी हुआ है, एंड उसके बाद ये टोटल 12,760 हो गया, राइट। अब इसको बड़े प्यार से समझो। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर मैं 10% फिक्शन पे इंक्रीज़ करता हूँ और 10% ही दोस्तों नॉन फिक्शन पे इंक्रीज़ करता हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि 10% इंक्रीज़ ओवरऑल पे होना चाहिए था? बिल्कुल सर। भाई इस पे भी 10%, इस पे भी 10%, तो ओवरऑल 10% ही बढ़ेगा। समझ में आती है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये 10% इंक्रीज़, ये 10%, तो ओवरऑल 10% कितना बढ़ेगा? तो 10% ऑफ 11,500, राइट। आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, तो ये 1150 बुक्स बढ़ जाएंगी ना, तो ये 1150 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब 11,500 में 1150 का अगर इंक्रीमेंट होगा तो भैया ये हो जाएगा 12,650। लेकिन जो बुक्स इंक्रीज हुई हैं वो तो 12,760 हुई हैं, मतलब 12,760 में से 12,650, तो 110 का डिफरेंस है। यहाँ 110 नॉन फिक्शन बुक्स एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि 10%, फिर ओवरऑल 10%, लेकिन फिक्शन तो 12% से बढ़ाई है ना सर। इसका मतलब क्या है कि जो 110 है वो 2% ऑफ नॉन फिक्शन के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने 10% इंक्रीमेंट किया सब में, लेकिन करना तो 12% था। मतलब जो 2% एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं जो नॉन फिक्शन की, वो 110 के बराबर है। तो भैया अगर 2% 110 है तो 1% का वैल्यू 55 हो जाएगा, तो फिर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% इज़ 5500। तो आप ये बोल सकते हो कि 2000 बुक्स इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन, तो यहाँ पे 5500 किताबें हैं नॉन फिक्शन की, तो फिर 6000 हो जाएंगी फिक्शन की। 6000 प्लस 5000, 11,500, राइट। अब आपसे क्वेश्चन तो बोलता है हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर इन द लाइब्रेरी इन 2015। तो 2015 में फिक्शन निकालना है, तो भैया 10% से बढ़ गई है, तो 6600 हो जाएंगे, सिंपल। तो दैट वाज अ सुपर इजी एंड सुपर इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, आप दोनों में कुछ कुछ परसेंटेज चेंज करते हैं, जैसे मेल फीमेल वाला किया था हमने, तो हम एलिगेशन इसमें लगा सकते हैं, राइट। हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, राइट। एलिगेशन अगर आपको लगाना था तो आप ये भी देख सकते थे कि यहाँ पे 10% ये बढ़ी है, ये 12% बढ़ी है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, राइट। यहाँ से यहाँ तक का कितना परसेंट। और आप उसको, अगर आप ये परसेंटेज नहीं सॉल्व करना चाहते, तो मैं ये मान लेता कि अगर ये सारी की सारी बुक्स फिक्शन की होती, भैया अगर ये सारी की सारी बुक फिक्शन की होती तो 1150 बुक्स बढ़ती, क्योंकि 10% बढ़ना था। और अगर ये सारी की सारी नॉन फिक्शन होती तो 12% के हिसाब से बढ़ना था, राइट। बट मेरे हिसाब से वो भी कैलकुलेटिव था, क्योंकि थोड़ा सा नंबर आपको ऐसे थे जो आपको फोर्सफुली सॉल्व करने थे। बट ये आसान तरीका था, हमने एक अप्रोच लगाया कि हमने सबको 10% से बढ़ा दिया। तो अगर सबको 10% से बढ़ाते तो लाइब्रेरी में 12,650 बुक्स होनी चाहिए थी, लेकिन बुक्स तो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि 2% का डिफरेंस है नॉन फिक्शन का। आई होप आप इस बात को समझो, ठीक है। चलिए, तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। Meena scored 40% in an examination, and after a review, even though her score is increased by 50%, she feels by 35%, right? ठीक है, तो जो मीना का स्कोर है, मान लेते हैं टोटल जो है वो 100x है। तो मीना का जो स्कोर है पहले 40% आया, है ना, और उसके बाद उसका स्कोर 50% से बढ़ गया। तो अगर 50% से बढ़ गया तो उसका स्कोर 60x हो गया, लेकिन अभी भी वो फेल हो गई 35 नंबर से। मतलब अगर उसके 35 और आते तो पास हो जाती। यही मतलब है इस बात का। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, देन शी विल पोस्ट रिव्यू। भैया अब जो पोस्ट रिव्यू है उसमें भी आपको 20% से इंक्रीज करना, देन शी विल हैव 7 मोर मार्क्स देन द पासिंग। तो अगर मैं 60 पे 20% और बढ़ा देता तो ये हो जाता 72x। तो अब ये 7 ज़्यादा हो जाते पास मार्क्स से, तो भैया कम कर दो 7 नंबर, तो ये भी पास है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्कोर नीडेड फॉर द पास, राइट। तो मतलब बड़ा आसान सा सवाल है, कैट का पूछा हुआ सवाल है साक्षात। तो 60x + 35 शुड बी इक्वल्स टू 72x - का 7, तो 42 =
12x, तो x का वैल्यू 42/12, तो 3 से 4 और 3 से 14, तो 3.5 आ गया, मतलब x का वैल्यू 3.5 आ गया। आपसे बोलता है परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर द पासिंग, राइट, तो पास आपसे पूछे। तो आप यार ये समझो कि 12x को अगर आप 42 बोल रहे हो तो जो पास मार्क्स है 60x + 35 है, तो 60x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भी 5 गुना कर देंगे तो 210 + 35, जो पास हो जाएगा वो 210 + 35, इट इज़ 245। सो दैट वाज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी होती, क्लिक करना चाहिए कि अच्छा 12 दे रखा है, 60 पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए, तो CISI और PLD हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताना, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और आप चैनल पे नए हैं, आपने 2-4 क्वेश्चन देखे हैं, तो ऑफकोर्स आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन जॉइन Quant Prep 19। बाय, टेक केयर।